आपकी वाइफ आपको छोड़ के आपसे अलग हो गई है और वो वापस नहीं आ रही है, आप चाह रहे हैं कि आपकी वाइफ वापस आ जाए, आपका रिश्ता बिगड़ने से बच जाए, आपने कई प्रयास भी किए हैं लेकिन फिर भी आपकी वाइफ नहीं आ रही है। अब आप बहुत ज़्यादा हो गए हैं परेशान और आप सोच रहे हैं कि इससे पीछा छुड़ा दें और हम अपना रास्ता चुन लें या कहीं और शादी कर लें और आपकी वाइफ कोई दूसरा रास्ता चुन लें, क्योंकि वो अब आने के लिए तो कह नहीं रही है, नहीं आना चाहती है। हमने कई प्रयास भी कर लिए हैं लेकिन फिर भी नहीं आ रही है। तो आखिर तलाक कितने दिनों के बाद मिल सकता है, या फिर जो वाइफ अलग रह रही है वो कितने दिन अलग रहे कि डिवोर्स मान्य होगा। तो आज हम इन्हीं सारी चीज़ों को विस्तारपूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोगों को क्या करना है कि अगर आप नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। साथ में आपको वीडियो पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आपको अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। तो आपको बता दें कि कई बार ऐसा होता है कि जो महिलाएं होती हैं वो बिना कारण वजह से अपने पति को छोड़ के अपने मायके चली जाती हैं, वहां बैठ करके अपने पति व ससुराल वालों पर उन्हें परेशान करने के लिए, कोर्ट के चक्कर लगाने के लिए वो केस कर देती हैं 498 DV HMA या फिर मेंटेनेंस का। और पति बेचारे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, पति नहीं चाहते हैं कि हमारा रिश्ता बिगड़े, वो कई प्रयास भी करते हैं, जैसे सेक्शन 9 का प्रयोग करते हैं, इसके अलावा लीगल नोटिस भिजवाते हैं, आपस में बैठ के समझौता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पत्नी नहीं मानती है। पत्नी कहती है कि हम तुम्हें परेशान करके ही मानेंगे, तुम्हें तो मेरी बात माननी ही पड़ेगी और तुम्हें मेरे अनुसार ही चलना रहेगा। या फिर उनसे ज्यादा पैसा हटने के लिए वो क्या करती हैं कि वो परेशान करती हैं, वो सोचती हैं कि इस तरह से हम परेशान करेंगे तो मेरा हस्बैंड ऑटोमेटिक झुक जाएगा और मेरे पास आके गिड़गिड़ाने लगेगा और कहेगा भैया हमको माफ करो, तुम्हें जो पैसा चाहिए तुम ले लो और अब हमको बख्श दो। तो आपको बता दें, पहली बात तो अगर आपकी वाइफ आपसे बिना किसी कारण और वजह से आपसे अलग हो गई है, अलग जाके रहने लगी है और कई साल बीत चुके हैं और आपके पास एविडेंस है, तो आपको बता दें आप कोर्ट में जा करके 125(4) के तहत डिवोर्स ले सकते हैं अपनी वाइफ से। आप कोर्ट में ये बात बोल सकते हैं कि जो 125(4) है उसके अंतर्गत बताया गया है कि पत्नी या पति बिना कारण और वजह से अगर अपने हस्बैंड या वाइफ से अलग हो जाते हैं तो उनका डिवोर्स मान लिया जाएगा। तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि डिवोर्स आखिर होता कितने प्रकार से है। तो डिवोर्स होता है 2 प्रकार से, एक होता है म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स, दूसरा होता है कंटेस्टेड डिवोर्स। म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स जो होता है वो जब पति पत्नी दोनों राजी होते हैं अलग होने के लिए, डिवोर्स के लिए, तलाक के लिए, जो आपसी सहमति से तलाक लिया जाता है उसे कहते हैं म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स। और जो कंटेस्टेड डिवोर्स होता है उसमें ये होता है कि एक पक्ष तो राजी होता है, दूसरा नहीं राजी होता है। तो इसमें जो है बहुत दिक्कत होती है, समय लगता है काफी। लेकिन जो म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स होता है उसमें अगर शादी हो गई है, शादी होने के बाद वाइफ अलग हो गई है और उसे अलग हुए 1 साल हो गया है, वो बीच में नहीं आई है और नहीं आना चाहती, पति ने कई प्रयास किए लेकिन फिर भी नहीं आना चाहती है, तो 1 साल के बाद पति चाहे तो डिवोर्स के लिए केस कर सकता है। उसमें ज्यादा समय नहीं लगता है, इसमें आपस में आपसी सहमति से डिवोर्स ले लेते हैं, बस जो एक एग्रीमेंट होता है उसमें साइन करना रहता है, जो भी अपनी बात होती है, जो शर्तें होती हैं वो रखनी पड़ती है और आसानी से ज्यादा जो समय दिया जाता है 6 महीने दिया जाता है, 6 महीने के अंदर ही, बल्कि
अगर दो लोग नहीं राजी होते हैं, अगर चाहते हैं जल्दी हो जाए, तो 6 महीने के अंदर भी डाइवोर्स मिल सकता है। इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जो म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स के अलावा जो कंटेस्टेड डाइवोर्स होता है, इसमें जो है बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि एक पक्ष राजी होता है, दूसरा पक्ष नहीं राजी होता है। तो मान लीजिए कि आपकी वाइफ राजी नहीं है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, अब आप नहीं चाहते हैं कि आप इतना इंतज़ार करें, या फिर आप नहीं चाहते हैं कि अब हम इसके साथ दोबारा रहें, और आप केस करते हैं डाइवोर्स का, तो आपको एक बात बता दें कि आप अगर डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो आपके पास वैलिड ग्राउंड व एविडेंस होने चाहिए, क्योंकि ये आपको ही साबित करना पड़ेगा कि आपकी वाइफ आपसे इतने टाइम से अलग रह रही है और वो वापस नहीं आ रही है। हमने इतने प्रयास भी किए लेकिन फिर भी नहीं आ रही है। तो आपके पास जो भी रिकॉर्डिंग हो, वीडियो रिकॉर्डिंग या कैमरे की फोटो जो घर के अंदर जो लगी रहती हैं कि कौन कौन सदस्य निकल रहे हैं आंगन से या गेट से, या किचन में कितने लोग जा रहे हैं, वो सारी फोटोज आ जाती हैं, तो आप वो भी दिखा सकते हैं। आप ये प्रूव कर सकते हैं कि आपकी वाइफ इतने टाइम से अलग रह रही है। और अगर आप प्रूफ कर देते हैं, आपके पास साक्ष्य, वैलिड साक्ष्य हैं, वैलिड ग्राउंड है, और कोर्ट को कन्विंस कर लेते हैं, तो आपको डाइवोर्स मिल सकता है। तो ये जानकारी आपको जरूर लाभदायक रही होगी। ऐसे ही और जानकारी के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।